इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जब बहुत सारे मास एक प्लेन में रोटेट कर रहे हैं उसके लिए बैलेंसिंग मास और उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं। फिगर हमने बना दिया है यहाँ पे कि चार मास M1, M2, M3 और M4 एक शाफ्ट पे एक ही प्लेन में अलग अलग एंगल पे हैं और रोटेट कर रहे हैं। एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन मतलब जैसे पंखे के तीनों ब्लेड होते हैं वो सेम प्लेन में रोटेट करते हैं, एक ही समतल में होना चाहिए। ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, हमने फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे। ये एक शाफ्ट है, शाफ्ट पे चार मास M1, M2, M3 और M4 अलग अलग एंगल्स पे लगे हुए हैं, तो इनके लिए परिणामी बैलेंसिंग मास फाइंड आउट करना है। जैसे सिंगल अनबैलेंस मास जो रोटेट करता था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी प्लेन में हम बैलेंसिंग मास लगा के एक सिंगल मास को हम बैलेंस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे मास हैं, मीन्स यहाँ पे चार मास हैं, तो पहले इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक शाफ्ट है, इस पे M1, M2, M3 और M4 चार मास लगे हुए हैं जो कि ओमेगा कोणीय वेग से शाफ्ट घूमता है, तो ये मासेस भी ओमेगा कोणीय वेग से रोटेट करते हैं। अगर इन मासेस की त्रिज्या R1, R2, R3 और R4 हो, अब एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए एक शाफ्ट है, इस पे एक मास यहाँ पे लगा दें, दूसरा मास इसी प्लेन में यहाँ पे लगा दें, तो इस शाफ्ट पे अलग अलग स्थिति पे ये मास लगेंगे कि नहीं, ये किसी और एंगल पे होगा, ये वाला किसी और एंगल पे होगा, और एक और मास हम लगा दें तो ये मेरा मान लीजिए उंगली है, सेम प्लेन पे इसी प्लेन पे एक और हमने मास लगा दिया अपने उंगली के रूप में M3 मास, तो ये रोटेट कर रहे हैं, तो इनके लिए बैलेंसिंग मास हमको फाइंड आउट करना है। चूंकि ये चार अनबैलेंस मास है M1, M2, M3 और M4, तो पहले परिणामी अनबैलेंस मास हमको फाइंड आउट करना है। अगर ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे रोटेट कर रहे हैं चार मास, इसको सामने से देखने पे तो इस तरह का फिगर बनेगा, लेकिन साइड से देखेंगे तो चारों मास M1, M2, M3 और M4 किसी कोणीय स्थिति पे आपको दिखेंगे। जैसे ये फिगर बना हुआ है, ये शाफ्ट को साइड से देखने पे मान लीजिए O पॉइंट है, पहला मास जो M1 है, M1 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे हम लेंगे, दूसरा मास यहां से अल्फा डिग्री पे है, M2 जो है यहां से हॉरिजॉन्टल वाले मतलब मास M1 से अल्फा डिग्री पे है, तीसरा वाला मास M3 ये हॉरिजॉन्टल से ही देख सकते हैं आप बीटा डिग्री पे है, और चौथा वाला मास जो M4 है वो हॉरिजॉन्टल से ही गामा एंगल पे है। ये दिख रहा है आपको, ये गामा एंगल पे है। अब जब ये चारों मास रोटेट करेंगे तो इनके बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करेगा जो कि एक बिंदुगामी होगा, मीन्स एक ही बिंदु पे कार्य करते हुए ये माना जाता है, मतलब सामने से देखेंगे तो एक ही बिंदुगामी तो होंगे। ये चार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिनका मान होगा F1, F2, F3 एंड F4, ये चार सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, चूंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होते हैं वो M इंटू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब चूंकि इसका जो रेडियस है मास M1 का R1 है, मीन्स O से M1 का डिस्टेंस R1 है, O से M2 का डिस्टेंस R2 है, O से M3 का डिस्टेंस R3 है, और O से M4 का डिस्टेंस R4 है। अब इनके लिए जो परिणामी बैलेंसिंग मास निकालते हैं वो दो मेथड से हम फाइंड आउट करते हैं। पहला है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से पहले हम क्या करेंगे, इनके लिए ये जो है ये डायग्राम बना हुआ है, इनके लिए पॉलीगन बनाएंगे, बल बहुभुज बनाएंगे। क्योंकि ये फोर्सेस हैं F1, F2, F3 और F4, ये बल के रूप में वर्क करते हैं एक पॉइंट O पे, तो इनके लिए पॉलीगन बनाएंगे हम। चूंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MR, तो O से स्टार्ट करेंगे और F1 इक्वल टू M1 R1, F2 इक्वल टू M2 R2, F3 इक्वल टू M3 R3 और F4 इक्वल टू M4 R4 के बराबर हम
लाइंस खींचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पॉलीगन बनाना, जो कि ग्राफिकल मेथड से है। यहां से पहले हम शुरू करेंगे। मान लीजिए ये स्टार्ट करते हैं। पहले चूंकि पहला एंगल हॉरिजॉन्टल पे है, राइट साइड में चलेंगे तो हॉरिजॉन्टल पे, लेकिन वो 0 डिग्री पे होता है। पहला एंगल ध्यान रहे 0 डिग्री पे होता है। तो यहां से M1 R1 के बराबर एक लाइन हम खींच देंगे। M1 R1 ये 0 है मान लीजिए, तो इसको 1 मान लेते हैं। दूसरा वाला जो है, अब यहां से 0 से नहीं 1 से, क्योंकि दूसरा वाला जो M2 है वो अल्फा एंगल पे है, तो अल्फा की कोई वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहां से चांदा हम लगाएंगे और एंगल हम इस तरह से बना देंगे। जो भी एंगल दिया रहेगा, मान लीजिए ये अल्फा इज इक्वल टू है 45 डिग्री। ये इसका डिस्टेंस हो जाएगा M2R2 ये हो जाएगा 2। तीसरा वाला जो M3 मास है वो स्टार्टिंग वाले मास M1 से बीटा एंगल पे है। मान लीजिए बीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, तो यहां से हम 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे यहां तक। ये हो जाएगा M3R3 और ये बीटा हो जाएगा, मान लीजिए 120 डिग्री है ये। और चौथा वाला जो मास है M4, तो यहां से मतलब हॉरिजॉन्टल से ये गामा एंगल हम बना दें। ये हो जाएगा M4R4 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लास्ट में जो ये 0 और 4 है, इसको हम डॉटेड लाइन में मिला देंगे। ये जो 0-4 होगा वो परिणामी अनबैलेंस मास का लेंथ होगा, मतलब इसको हम नाप लेंगे। अब इसको बनाएंगे कैसे? बनाएंगे हम स्केल मान के, क्योंकि M1 R1 M2 R2 M3 R3 और M4 R4 का न्यूमेरिक वैल्यू आएगा ना, तो उसको हम स्केल के रूप में मान के हम कन्वर्ट करते हैं। तो फाइनली इसको जब हम नाप लेंगे तो वो सेंटीमीटर में आएगा। उस सेंटीमीटर को हम चेंज कर लेंगे, कहीं वो हो जाएगा M × R, जो कि परिणामी होता है, जो कि इसका परिणामी होता है, जो 0 से 4 की तरफ, मतलब ये डायरेक्शन है, वो परिणामी अनबैलेंस मास होता है, परिणामी अनबैलेंस मास होता है। और जो इसके रेडियस का डायरेक्शन है, जो बैलेंसिंग मास का रेडियस है, बैलेंसिंग मास का रेडियस की दिशा, बैलेंसिंग मास के रेडियस की दिशा होगी 4 से 0 तक। 4 से 0 तक मतलब इधर बैलेंसिंग मास का रेडियस होगा। इसीलिए हमने यहाँ पे जो M लगाया है इस डायरेक्शन में लगाया है, क्योंकि ये बैलेंसिंग मास का रेडियस R है। हालांकि जो परिणामी अनबैलेंस मास है M और M दोनों बराबर होंगे और इनका डिस्टेंस भी O से R बराबर होगा, मतलब ये R होगा, ये भी R होगा। जैसे परिणामी अनबैलेंस मास हम M निकाल लेंगे, तो चूंकि वो परिणामी हो गया रिजल्टेंट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मास हम लगाएंगे उतने ही दूरी पे, R दूरी पे, और लगा के, जैसे कि हम सिंगल अनबैलेंस मास को हम उसी के विपरीत दिशा में, उसी प्लेन में हम एक बैलेंसिंग मास लगा के बैलेंस करते थे, तो सेम वही प्रोसेस है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बैलेंसिंग मास M हम लगा देंगे, और ये सेवरल मास, जो बहुत सारे मास एक प्लेन में रोटेट करते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएंगे। ये इसका एंगल कितने एंगल पे ये होगा, तो उसके लिए ये एंगल हम नाप लेंगे। ये हो जाएगा थीटा। मान लीजिए थीटा 40 डिग्री आ गया, कुछ भी आ सकता है, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। या यहां से ये नाप लेंगे, ये भी थीटा के ही बराबर होगा। अगर हम कहें कि परिणामी बैलेंसिंग मास जो होगा
वो कितने डिग्री पे होगा, तो 180 प्लस थीटा होगा। परिणामी बैलेंसिंग मास की दिशा वो क्या होगी, 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा क्यों, फिगर को देखिए आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये परिणामी अनबैलेंस मास है ना, अनबैलेंस मास, ये परिणामी अनबैलेंस मास m है, ये थीटा एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे है। तो हॉरिजॉन्टल से जो बैलेंसिंग मास है, मतलब ये बैलेंसिंग मास है, ये बैलेंसिंग मास है, वो कितने एंगल पे होगा, वो ये 180 डिग्री इसमें थीटा में ऐड करेंगे तो परिणामी बैलेंसिंग मास का डायरेक्शन आ जाएगा 180 प्लस थीटा। अगर परिणामी अनबैलेंस मास पूछते हैं तो वो तो थीटा ही होगा। परिणामी अनबैलेंस मास की दिशा, वो तो जो आया है थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा ही एंगल पे है। तो इस तरह से ग्राफिकल मेथड से हम परिणामी बैलेंसिंग मास निकाल सकते हैं। इसको हम नाप लेंगे, उसको R = mr होता है, इसको कहते हैं परिणामी रिजल्टेंट माप के, और जो भी आएगा उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। मास इनटू रेडियस है तो मास केजी में होगा, रेडियस मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में होगा, तो केजी सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करके, और क्वेश्चन में पूछा रहेगा कि अगर R = समथिंग है तो m निकालिए, या जो मास है, मास दिया हुआ है परिणामी बैलेंसिंग मास, तो R निकालना है। R अगर पूछा है तो m दिया होगा, और m अगर पूछा है तो R कुछ ना कुछ दिया होगा। ये ग्राफिकल मेथड है। अब एनालिटिकल मेथड हम देखेंगे इसके बाद कि क्या होगा। देखिए ग्राफिकल मेथड में जो आंसर आएगा और एनालिटिकल मेथड का जो आंसर आएगा उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। क्यों, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में बहुत ही एक्यूरेट तरीके से हमको आंसर फाइंड आउट करना होता है, बिल्कुल ग्राफ पे बनाना होता है, थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। दूसरा है मेथड एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल को कहते हैं वैश्लेषिक विधि। वैश्लेषिक विधि एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, इस फिगर को हम देखते हैं कि इनके लिए अलग अलग एंगल पे ये मास लगे हुए हैं। पहला मास M1 0 एंगल पे लगा हुआ है, दूसरा अल्फा एंगल पे, तीसरा बीटा एंगल पे, चौथा गामा एंगल पे ये मास लगे हुए हैं। तो इनके लिए पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करेंगे और उनका समेशन लेंगे, फिर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व करके उनका समेशन लेंगे, और फिर हम रिजल्टेंट निकालेंगे। इस तरह का फिगर बना होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करेंगे तो वो हो जाता है सिग्मा एच। सिग्मा एच जो होता है उस डायरेक्शन में हम कॉस लेते हैं, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम रिजॉल्व करके समेशन लेंगे तो कॉस वाला टर्म आएगा, और जब वर्टिकल डायरेक्शन में लेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा वी, ये साइन वाला टर्म आएगा, ये आएगा कॉस वाला टर्म। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सों को रिजॉल्व करके उनका समेशन लेते हैं, तो वो हो जाएगा, समेशन लेना मतलब सिग्मा एच हो जाएगा। वो कौन से फोर्सेस होंगे, यही जो F1, F2, F3 और F4 वर्क कर रहे हैं। तो F = m/r होता है। तो पहले फोर्सेस को हॉरिजॉन्टल
वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनका समेशन मतलब योग लेते हैं। समेशन का जो साइन होता है वो सिग्मा होता है, बड़ा सिग्मा, जैसे कि ये। तो सिग्मा एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला फोर्स है F1 इंटू कॉस ऑफ पहला एंगल, तो पहला 0 डिग्री है, प्लस F2 इंटू कॉस ऑफ दूसरा एंगल कौन सा है, अल्फा, प्लस F3 इंटू तीसरा वाला एंगल है कॉस बीटा, प्लस F4 कॉस गामा, प्लस डैश डैश डैश, या सिग्मा H इज इक्वल टू, चूंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू R, तो F1 की जगह पे क्या हो जाएगा, M1 R1 cos 0 को 1 लिखते हैं, प्लस M2 R2 cos अल्फा, प्लस M3 R3 cos बीटा, प्लस M4 R4 cos गामा। फाइनली हो जाएगा सिग्मा H इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 cos अल्फा, प्लस M3 R3 cos बीटा, प्लस M4 R4 cos गामा। ये सिग्मा H की वैल्यू हो जाएगा। अब सिग्मा V की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां कॉस होगा वहां वहां साइन हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा V। सिग्मा V क्या हो जाएगा, F1 साइन, पहला एंगल हॉरिजॉन्टल पे है तो हॉरिजॉन्टल से ही एंगल लेना है, तो पहला जो मास होगा वो 0 डिग्री पे होगा, 0 डिग्री, प्लस F2 साइन, दूसरा अल्फा है, प्लस F3 साइन बीटा, प्लस F4 साइन गामा, प्लस डैश डैश डैश, आगे और भी मास होता, फोर्स होता, उसको हम साइन के साथ गुणा करके ऐड कर लेते हैं। सिग्मा V इज इक्वल टू, साइन 0 0 होता है तो हो जाएगा 0, प्लस अब F2 F3 F4 के जगह पे M2 R2 M3 R3 और M4 R4 लिख देंगे। M2 R2 साइन अल्फा, प्लस M3 R3 साइन बीटा, प्लस M4 R4 साइन गामा। सिग्मा V इज इक्वल टू M2, ये तो 0 हट जाएगा, M2 R2 साइन अल्फा, प्लस M3 R3 साइन बीटा, प्लस M4 R4 साइन गामा। ये सिग्मा V आ गया। अब हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे एनालिटिकल मेथड से। रिजल्टेंट जो होता है, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। ये R की वैल्यू होती है, क्योंकि सिग्मा H और सिग्मा V का मान न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा तो R निकाल लेंगे। जब R आ जाएगा तो चूंकि जैसे हम ग्राफिकल मेथड में आपको बताया था मैं कि R इज इक्वल टू MR होता है, इक्वल टू M इंटू R, R इज इक्वल टू M इंटू R हो जाएगा। अगर M दिया रहेगा, R पूछेगा तो R निकाल लेंगे, R दिया रहेगा, M पूछेगा तो M हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आ रही है वहां पे तो एंगल नाप ले रहे थे ग्राफ का,
पॉलीगन का थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते थे कि परिणामी जो बैलेंसिंग मास है उसका एंगल क्या होगा। यहाँ पे जो बैलेंसिंग मास है या परिणामी अनबैलेंस मास है उसका एंगल हम निकालेंगे। परिणामी की दिशा, परिणामी की दिशा, दिशा मतलब थीटा, tan थीटा होता है सिग्मा v अपान सिग्मा h। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा v अपान सिग्मा h। ये थीटा को निकालने वाला फार्मूला हो गया। यहाँ से रिजल्टेंट निकलता है r इज इक्वल टू अंडर रूट में सिग्मा h का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा v का होल स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में सिग्मा v बाई सिग्मा h। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा इसमें समझने में तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और वीडियो को पॉज करके अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। अब मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि कैसे हम निकालते हैं। अब इसमें जो फोर्सेस हैं F1, F2, F3 और F4 इनको सेपरेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकली डायरेक्शन में रिजॉल्व करके उनका समेशन ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सिग्मा h इक्वल टू F1 cos 0 डिग्री, चूंकि पहला एंगल 0 डिग्री पे होता है तो F1 cos 0 डिग्री प्लस F2 cos अल्फा, दूसरा एंगल अल्फा पे है, प्लस F3 cos बीटा प्लस F4 cos गामा, प्लस अगर और भी होते प्लस डैश 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 हम ले लेते। सिग्मा v क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में जब रिजॉल्व करेंगे तो जहां जहां cos था वहां वहां साइन हो जाएगा। सिग्मा v इज इक्वल टू F1 साइन 0 डिग्री, पहला एंगल 0 डिग्री पे है, प्लस F2 साइन अल्फा प्लस F3 साइन बीटा प्लस F4 साइन गामा। अब F1, F2, F3 और F4 की जगह पे हम क्रमशः M1R1, M2R2, M3R3 और M4R4 रख देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू MR होता है, इसलिए F की जगह पे हम M इंटू R की वैल्यू ले सकते हैं। अब परिणामी निकालने के लिए रिजल्टेंट R इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में सिग्मा h का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा v का होल स्क्वायर। अब जो वैल्यू आएगी उसको m इंटू r के बराबर पुट कर देंगे, जहां m क्या है, जो बैलेंसिंग मास है, बैलेंसिंग मास, और r उसका क्या है, रेडियस है। अगर जो बैलेंसिंग मास है उसका हम दिशा पूछें, एंगल पूछ रहे हैं, तो परिणामी की दिशा के लिए tan थीटा इक्वल टू होता है सिग्मा v बाई सिग्मा h। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा v बाई सिग्मा h। वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा।